Good morning, everyone, and welcome to yet another exciting episode of DDF Advertising Presents Progressive India. दोस्तों, प्रोग्रेसिव इंडिया में हम लोग खोज कर रहे हैं सोने की चिड़िया की, और जिसके लिए जो भी हमारे देश के जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सीख रहे हैं और जो स्केल अप करना चाहते हैं, वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम। तो आज हम एक ऐसे कोच से मिलने वाले हैं जो काफी बेनिफिशियल है। और आजकल तो एक ऐसा जो दौर चला है, जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स लोग कर रहे हैं, चाहे वो कोई अच्छे एक्टर हो या कोई टिकटॉकर हो। सो दीज आर, मतलब बहुत बहुत दुख की बात है कि दीज पीपल आर सक्सेसफुल, पीपल आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं तो वी डोंट टेंड टू शेयर थिंग्स। सो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप खुशी बांटते हो तो बढ़ती है, दुख बांटते हो तो कम होते हैं। तो वही हम आज आपको हेल्प करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे पास आज जो एक ऐसी प्रतिभाशाली महिला है, सशक्त महिला है, जो चाहे शायद आपको देख के लगेगा कि एज में कम है, बट उनकी जो उपलब्धियां हैं और जो उन्होंने लोगों को मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकाला है वो अप्रतिम है। तो दोस्तों, मैं आज आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे इस मंच पर, प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी पर उसके पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बेझिझक हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका नाम हम नहीं दिखाएं और आपको ऐसे ही हम लोग अगर क्वेश्चन पूछने हैं, तो प्लीज आप हमारे वेबसाइट या कहीं और हमें प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। हम आपके वो क्वेश्चन आपका नाम नहीं बताकर हम हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसका फायदा उठाइए, क्योंकि हमारे इस एपिसोड और जो भी प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं या कोई एक कॉमन पब्लिक है, वो उनको फायदा हो सके। तो दोस्तों, भूलिएगा मत कि हमारा प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी फेसबुक पेज है, प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी यूट्यूब चैनल है, जहां पर हमारे ये प्रोग्राम सुबह 11 बजे चलता है। तो दोस्तों, क्वेश्चंस भेजिए, जितने क्वेश्चंस भेजेंगे आपका उतना फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा। तो वैसे ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है, यही कार्यवाही हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो प्रतिभाशाली जो हमारी कोच हैं, उनका नाम है नम्रता जैन, जो फाउंडर है आउट अलाउड, कॉर्पोरेट काउंसलर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं और एक टेडेक्स स्पीकर हैं। दोस्तों, इनके बारे में हम बहुत और कुछ भी जानेंगे, पर मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं हमारी स्क्रीन पर नम्रता जैन को। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत बहुत बढ़िया दिन आज का रहे आपका। एंड आज संडे है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है आसपास। किशन जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड प्रोग्रेसिव इंडिया, यू आर डूइंग अ fabulous job. I think Manish Dalvi, this initiative is now going across the globe. Gradually, I've shared it with a million people today, and I hope that we have a lot more people accessing this web page. It's a brilliant idea for entrepreneurs. हमें पता है कि entrepreneurs आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स गो थ्रू कर रहे हैं, और अभी जो लॉकडाउन का पूरा सिचुएशन आया है उससे तो कहीं ज्यादा इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। तो हाँ, थोड़ी बहुत बातचीत आज करेंगे कि मेंटल हेल्थ का रोल क्या होता है और हम आगे क्या कर सकते हैं जिससे हम मेंटली फिट रहे और हमारे काम में हमको और ज्यादा प्रोग्रेस और सक्सेस मिले। सो थैंक यू सो थैंक यू, मच फॉर इनवाइटिंग किशन जी। थैंक यू नम्रता जी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने भी सुना होगा कि प्रोग्रेसिव इंडिया का यही एक मकसद है कि जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स है उसको किस न किस तरीके से हम फायदा पहुंचाएं, चाहे वो उनके ट्रेडिंग रिलेटेड इश्यूज हो, एम्प्लॉय रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके पर्सनल रिलेटेड इश्यूज हैं ना, ये तो सब इश्यूज हैं। बट आज हम जिस जो मकसद से मिले हैं, क्योंकि आजकल का दौर भी वैसा चल रहा है, आपने देखा होगा, कई न्यूज में पढ़ा होगा कि काफी लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो हेल्थ, आपकी जो नॉर्मल फिजिकल हेल्थ होती है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट मेंटल हेल्थ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप माइंड को मोल्ड करोगे वैसे आप आसपास के माहौल पाओगे। तो नम्रता जी, जैसे कि हमारा फॉर्मेट है, I'll give you the screen and you can talk about आपका जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ के बारे में, so that all the people viewing our show on Progressive India Web TV would benefit out of it. Let me tell you again कि यहाँ पर सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स तो हम लोग हेल्प करना, हमारा मकसद एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना है, बट दिस विल हेल्प टू अ कॉमन मैन ऑल्सो। सो True. ओवर टू यू नम्रता जी।
Namrata ji, and you can talk on mental health for entrepreneurs. Great. Thank you so much, Kishanji, for now giving it to me for a bit to speak about. So I'll talk a little bit about my journey. मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बात करूंगी और साथ साथ मेंटल हेल्थ का रोल क्या है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी. तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2013 में, जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था साइकोलॉजी में. और उसके बाद जब अपना जर्नी स्टार्ट किया, मैं हमेशा से, जब से 13 साल की थी तब से मैं मुझे साइकोलॉजी करना था और ये मेरा कंफर्म था कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनने वाली हूँ. पता नहीं, प्रोबेबली भगवान का ये सिग्नल था बहुत जल्दी मेरे लाइफ में कि मुझे ये फील्ड में प्रोग्रेस करना है. और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, एक बिजनेस फैमिली से आती हूँ, तो हमेशा से दिमाग में ये था कि जॉब नहीं करना है, वो मेरा पर्सनालिटी नहीं है कि मैं किसी के अंडर काम कर सकूं. तो हमेशा से ये था कि अपना कुछ खड़ा करना है और अपने आप से कुछ अचीव करना है लाइफ में. तो जब अपना जर्नी शुरू किया था 2013 में, तो मैं ऑलमोस्ट फॉर 3 years इट टुक मी टू सेटल डाउन, टू अंडरस्टैंड के हाँ, ये जर्नी कैसे करना है, एंटरप्रेन्योर होता क्या है, क्योंकि कभी कॉर्पोरेट में काम किया नहीं था, कभी कोई कंपनी में काम किया नहीं था, पापा के बिजनेस में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट लिया नहीं था तभी तक. तो इट वॉज अ प्रिटी न्यू स्पेस फॉर मी टू अंडरस्टैंड के होता क्या है यहाँ पे, ये मार्केट में जाके व्हाट रियली हैपेंस, क्या होता है, इट्स नॉट इजी. तो जब ये जर्नी शुरू हुई, तो पहली चीज तो जो हमारा जो फील्ड है मेंटल हेल्थ का, वो ऑफ कोर्स बहुत स्टिग्मा ओरिएंटेड फील्ड है और इसमें बहुत जल्दी कोई पर्सन आपका सर्विस या आपके पास पहुंचता नहीं है. एक झिझकाहट होती है कि हमें एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स पागल लोग जाते हैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास या एक साइकेट्रिस्ट के पास, ये एटीट्यूड रहा है सालों तक इंडिया में स्पेशली. और बट आई थिंक अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि लोगों को रियलाइज हो रहा है कि मेंटल हेल्थ कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ. तो जब ये जर्नी शुरू की थी, तो पहली चीज तो जब मेरा फर्स्ट क्लाइंट मेरे सामने आया थे, मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे जॉनसन एंड जॉनसन से, और बहुत बड़ी पोस्ट पे थे वो, एशिया का पूरा रीजन हैंडल करते थे जॉनसन एंड जॉनसन में. और जब मैं फर्स्ट बार उनकी मिली, तो हर एक एंटरप्रेन्योर का एक जर्नी होता है, राइट. तो स्टार्टिंग से कोई ऑफिस होता नहीं है, कोई हमारा क्लिनिक नहीं था, तो सेशंस कहाँ से करे, क्या करे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था. लेकिन क्लाइंट आने शुरू हो चुके थे ऑलरेडी रेफरेंसेस के थ्रू. तो मैंने कहा ठीक है चलो, तो स्टारबक्स में मिली थी उनको. और जब मिली तो उन्होंने पूरा जो उनका प्रॉब्लम था वो समझाया, एक रिलेशनशिप कंसर्न था वो बताया. और मैं थी हार्डली आई थिंक 22-23 years ओल्ड की. तो तभी ये उनका फर्स्ट, आफ्टर टेलिंग मी पूरा, जब उन्होंने अपना प्रॉब्लम मुझे बताया, तो उसके बाद उनका क्वेश्चन एक सिंपल सा था मुझे, नम्रता क्या आपको लगता है कि आप इस एज पे मुझे मेरा जो प्रॉब्लम है, जो मैं तो ऑलरेडी 10-15 years मैरिज हो चुकी है मेरी, मैं आपसे काफी बड़ा हूँ, क्या आप मुझे इसमें हेल्प कर पाएंगी. मेरा एक ही उनको आंसर था कि आप भले, आई अग्री, मैं यंग हूँ और मैं आपके जितनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, एट द सेम टाइम मैं क्वालिफाइड हूँ और मैं ट्रेंड हूँ मेरे अपने फील्ड के लिए, मैंने वो स्किल्स लिए हैं. तो आप मुझे एटलीस्ट 2 या 3 सेशन का चांस दीजिए. आपको उसके बाद भी अगर लगे कि मैं ये चीज नहीं रिजॉल्व कर पाऊंगी आपके लिए, तो मैं खुद आपको किसी और जो ज्यादा एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट है उनका रेफरेंस दे दूंगी. तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी. और ये सेम क्लाइंट आफ्टर 3 सेशन सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, पर अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए, सबके लिए उन्होंने काउंसलिंग ली फॉर द नेक्स्ट 3 months. सो मैं आपको ये पॉइंट क्यों बता रही हूँ, इज बिकॉज आपका जो कॉन्फिडेंस होता है एज एन एंटरप्रेन्योर, ये ही चीज रिफ्लेक्ट करती है आपके क्लाइंट में, आपके ऑडियंस में, आपके टीम में. तो जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनने का एक इनिशिएटिव लेते हो, आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 8-9% लोग वर्ल्ड वाइड एंटरप्रेन्योरशिप चूज कर रहे हैं. वो चूज कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हैं. तो जब हम इंडिपेंडेंटली, और 8-9% पॉपुलेशन बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और उसमें से ऑलमोस्ट 45-50% ऑफ द पॉपुलेशन कोई ना कोई मेंटल हेल्थ का कंसर्न गो थ्रू करता है इस पीरियड में. जो हमारा स्टार्टिंग का पीरियड होता है, जो स्टार्टअप ड्यूरेशन होता है, उसमें एक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स,
उतार चढ़ाव होते हैं, हम फेलियर्स एक्सपीरियंस करते हैं, हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, पैसे का बहुत सारा लॉसेस होता है कई कबार क्लाइंट लोगों के साथ जब अच्छा हम प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं चीजों को, तब फेलियर्स हो जाते हैं। तो वो जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उससे स्ट्रेस होता है, कई लोग उसको इजीली हैंडल कर पाते हैं, कई लोगों को दिक्कत होती है। तो बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। जब आप अपने माइंड को स्टार्टिंग से ट्रेन करोगे, तो आपके लिए ये जर्नी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। जैसे इन माय ओन, मैंने आपको जो मेरा खुद का लाइफ का थोड़ा सा स्टोरी बताया, जो मेरा बिगिनिंग था, वहां पे सबसे ज्यादा अहमियत ये चीज ने रखी कि जो मेरा थॉट प्रोसेस था तभी इस अप्रोच के लिए कि क्या मैं ये चीज कर पाऊंगी या नहीं। ऑफ कोर्स आई वोंट से 100% कॉन्फिडेंस था तभी। मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल लग गया वो अपने दिमाग से बिलीफ निकालने के लिए कि मैं एज में बहुत छोटी हूँ और मैं मेरे से काफी बड़े लोगों को काउंसिल कर रही हूँ। मेरे को 1 साल लगा खुद को रियलाइज करवाने के लिए कि मेरा ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा एज नहीं, या कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसे अपने आप को कैरी करती हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि मेरा जो स्किल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे इवन 16 एंड 17 ईयर ओल्ड, जो 16 और 17 साल के बच्चे हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। तो वो कैसे एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं? क्योंकि वो अपने अंदर अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो सेल्फ एस्टीम है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनका उनका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से वो जिस भी चीज में अपना पैर रखते हैं, वो 100% उस चीज में आगे ही बढ़ते जाते हैं। सक्सेस आने के लिए टाइम लगता है, यू हैव टू बी पेशेंट। आपको पेशेंट होना बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में। बट जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें अपना धैर्य बनाते हुए उस चीज को एक सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच से, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कई लोग ये करते हैं कि वो प्रॉब्लम पे कंटिन्यूअसली फोकस करते हैं, जबकि इम्पोर्टेंट ये है कि जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आप सॉल्यूशंस पे फोकस करिए। जब प्रॉब्लम आता है और हमको प्रॉब्लम दिख रहा है, तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशन सोचिए कि ये सेम प्रॉब्लम को मैं कितने डिफरेंट वेज में रिजॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो जब आप उसके ऑप्शंस को देखोगे, आप सोल्यूशन फोकस्ड हो जाओगे। और जब आप सोल्यूशन फोकस्ड हो जाओगे, तो जो भी दिक्कतें आ रही है वो धीरे 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 आप अपने आप रिजॉल्व करते जाओगे। तो ये पहली चीज हुई। सेकंड, रिमेंबर कि आपका जो टीम होता है, जो आपके साथ स्टार्ट करता है, हो सकता है ये आपके मेंटर हो, या आपके साथ कोई इंटर्न्स काम कर रहे हो, या आपके साथ कोई आपके फ्रेंड्स या कलीग्स स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, वो ही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। आपको उनको अपना एक पार्ट बनाना पड़ेगा। कभी भी उनको दूसरा या आपके साथ काम कर रहे हैं ऐसा अप्रोच लोगे, तो कई बार आप उसमें उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं पाओगे जो आपको चाहिए जब आप ये अप्स एंड डाउन्स गो थ्रू करोगे। उस टीम को साथ में मिलके लेके जाना है और उनको ऐसा करना है कि ये सिर्फ मेरा विजन नहीं है, ये हमारा विजन है। जब हम आई से वी में चले जाते हैं, तो वो इलनेस भी वेलनेस हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप वेलनेस के टूवर्ड्स चलिए। आपकी टीम में भी हमेशा एक वेलनेस का फैक्टर होना चाहिए, एक वी का फैक्टर होना चाहिए। जब आप एक वी का फैक्टर रखोगे, तो आप नोटिस करोगे कि ये सिर्फ आपका विजन नहीं हो जाता है। ऑफ कोर्स आपका आइडिया होता है, आपका विजन होता है, पर इवेंचुअली ये एक एक साथ में जुड़ के करने का एक मिशन हो जाता है कि नहीं, ये चीज हम सबको, क्योंकि हम जो भी करते हैं, हमेशा याद रखिए, हम जो भी करते हैं किसी ना किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। भले वो आपका हो, मेरा हो, या किसी थर्ड पर्सन का हो, या कोई कंपनी का हो, या कोई पर्सन जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है उनका हो, पर हर एक चीज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है। तो जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हो, तो इसमें सिर्फ आप अकेले, आप आई में नहीं काम कर सकते हो, आपको वी में काम करना है। तीसरी बात ये है कि हाँ, हमारे खुद के ही बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें आदत होती है कि हम कल कर लेंगे, हम कल कर लेंगे, ये चीज आज नहीं कल कर लूंगी। अब वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है, आपको उस चीज पे कहीं ना कहीं पकड़ पानी है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा ऑन द गो रहता है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रखेगा, तो ही वो पर्सन आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि चैलेंजेस तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है।
लेकिन वो चैलेंजेस को रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का काम है। तो थर्ड पॉइंट इज टू कीप योर इंटरनल एनवायरनमेंट इन योर कंट्रोल। आपकी जो इनर कॉन्शियंस है, जो इनर सेल्फ है, उसको आपको अपने कंट्रोल में रखना है। ये जो माइंड है ना, वो हमारा मंकी माइंड है। वो हमेशा बाहर के डिस्ट्रैक्शन से इतना ज्यादा उलझ जाता है कि कहीं ना कहीं हम अपने अंदर क्या चल रहा है उसको कभी देख ही नहीं पाते। और बाहर की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो चलती है वो हमारे अंदर का ही एक रिफ्लेक्शन है। तो इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर क्या चल रहा है एज एन एंटरप्रेन्योर, आप उस चीज को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। कब आप ड्रॉप होते जा रहे हो नीचे, कब आप फिर से ऊपर उठ रहे हो, और किस चीज ने आपको उठाया है ऊपर, आपको वो चीज का भी ट्रैक रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या चीज आपकी मोटिवेशन है टू डू बेटर इन लाइफ, क्या चीज है जो आपको नीचे गिराती है। कई कबार हमारे आसपास जो लोग हैं, या कई कबार ये भी होता है कि हमारा कोई एक पर्सन जो हमारी टीम में, वो कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन, हमारा सेल्फ एस्टीम ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज के लिए अवेयर हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप उस पर्सन को टीम से निकाले, बट आप उस पर्सन को एटलीस्ट टीम में वैसा रोल दीजिए जिससे उस पर्सन का मोटिवेशन अपलिफ्ट हो, और इन टर्न आपका और बाकी पूरी टीम का भी हो। तो एन एंटरप्रेन्योर, एंड दिस इज माय ओन पर्सनल बिलीफ, ओके, आप अगर एक एंटरप्रेन्योर के जैसे काम कर रहे हो, आप एक लीडर हो। ऐसा कई बार होता है कि जैसे ही वो फाउंडर या सीईओ का टैग आता है, जब हम एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम सबसे बड़े लीडर है इस यूनिवर्स के। और हम हमारा एकदम से, जो हम आम इंसान रहते हैं, सडनली हमारा एक इतना ऊपर आ जाता है, एक पदवी मिल जाती है हमें कि हम एक फाउंडर है अभी, और हम अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड के ये एक जर्नी है। आपको एक टाइटल मिला है, पर आपको अगर उस टाइटल को कंसिस्टेंट रखना है, उसको इंटैक्ट रखना है, तो आपको अपने आप को हमेशा ग्राउंड लेवल पे लेके चलना पड़ेगा। आपको कई अलग-अलग रोल्स प्ले करने पड़ेंगे ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, कई कबार टू एन एक्सटेंट कि आप खुद ही अपने ऑफिस का झाड़ू-पोछा भी करोगे, एंड बी ओके विद दैट। क्योंकि ये आपका विजन है, ये आपका आइडिया है, और आपको इसको सक्सेस बनाना है, तो उसमें ईगो कहीं आना ही नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही थॉट होना चाहिए कि ये जो आइडिया है मेरी, या ये जो विजन है मेरा, ये जितने लोगों तक पहुंचे, मुझे बस उसी चीज पे फोकस करना है। और उतना ही आपको सभी को, आपके साथ जो लोग हैं, उनको भी उतने ही लीडरशिप क्वालिटीज देने हैं जितने आपके अंदर हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ माइंडसेट। Entrepreneur as a word is not as important as entrepreneurship as a mindset. जब आप वो माइंडसेट अपने टीममेट्स में, आपकी जो ग्रुप है, उनमें भी डालोगे, तो आप देखोगे कि सिर्फ आप नहीं, पर आपकी जो टीम है, वो भी उतना ही ओनस लेके इस चीज को आगे बढ़ाएगी। और हम सब वही चाहते हैं, राइट, कि हमारे साथ जो काम करे वो भी अपने इस विजन को अपना समझ के काम करे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लीडर्स ऑलवेज क्रिएट लीडर्स। इफ यू कीप क्रिएटिंग लीडर्स, you will see that it becomes a much bigger mission. You will see that not only you, but your whole team becomes a driving person in this whole game. And that's what makes you an excellent entrepreneur, who will have less ups and downs, who will have less mental health concerns. And of course, but whenever you feel that there is a downfall happening, what's important is to become aware of your thoughts. फर्स्ट चीज है, आपके थॉट्स आपको बताएंगे कि आप कहाँ हेड कर रहे हो। जब तक वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वेरी गुड। पर अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स शुरू हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, वरी स्टार्ट हो रही है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप किसी को कंसल्ट कीजिए। अपने आप में घुटिए मत। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, अगर आप सही इंसान से मिलेंगे तो। ऑल्सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू ऑलवेज हैव अ मेंटर। एक मेंटर होना चाहिए, एक एडवाइजर होना चाहिए आपकी कंपनी में हमेशा, जो आपको, आप जहां हो वहां से आगे की तरफ, लैडर की फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप तक लेके जा सके। क्योंकि अगर आपके पास एक पर्सन साथ में रहेगा, तो आप अपना ही सक्सेस को थोड़ा बहुत वे कर पाएंगे।
और इसके साथ साथ ऑलवेज हैव अ कोच फॉर योरसेल्फ, इफ यू हैव अ मेंटल हेल्थ कोच, क्योंकि ये याद रखना कि भले ही एंटरप्रेन्योरशिप हमारी वर्क लाइफ में आता है, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर आपको अपना पर्सनल लाइफ भी उतना ही अफेक्ट करता है आपके वर्क लाइफ में, क्योंकि वो माइंड एट द माइंड लेवल सब कुछ एक ही पर्सन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब आपके घर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो आपके काम में वापस रिफ्लेक्ट करेगी। आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है टीम में, या आपके कोई जो भी पर्सन आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ, तो वो भी आपके काम में रिफ्लेक्ट होने वाला है। इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके जो मेंटल हेल्थ कोच है या जो लाइफ कोच है, वो आपको कहीं ना कहीं ये चीजों के लिए रेगुलरली ट्रेन कर सके, बिकॉज ओनली अ पॉजिटिव लीडर कैन क्रिएट other positive leaders, and that's exactly what we need to get onto a journey with to deal with mental health concerns. We all know that suicide rates कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली अभी जो सिचुएशन है लॉकडाउन का, सुसाइड रेट्स आर गोइंग ऑन अ राइज, और बढ़ते जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट है कि आप प्लीज किसी ना किसी से बात करिए अगर आपको लगता है कि आपका डाउनफॉल हो रहा है और आपको इन चीजों में से बाहर निकलना है। रिमेंबर, माइंड आपका पहला की है जिससे आप इसमें से बाहर निकल सकते हो। 100% निकल सकते हो, लेकिन आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। आई विल नॉट गेट इनटू अ लॉट ऑफ मेटाफिजिक्स, लेकिन आप सब जानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, ये चीजें दुनिया भर में बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और उनको बहुत सारा सक्सेस भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एप्लीकेबल हैं। आप ट्राई कीजिए, किसी का गाइडेंस लीजिए, ताकि आप इन चीजों में से क्विकली बाहर निकल सको, क्योंकि जैसा आपका माइंड अंदर रहेगा वैसा ही आपके बाहर आप लाइफ जीने वाले हो। तो सबसे बड़ा और सबसे मेन क्रक्स इस सेशन का आज वो है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन कैसे करना है, आपको अपने माइंड को कैसे एक्सेस करना है एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस पाने के लिए। और जब भी आपको मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हो, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, लो सेल्फ एस्टीम हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रही है, मनी फेलियर्स बैक टू बैक बहुत हो रही है और लॉस हो रहा है, या फेलियर्स होते जा रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो आपको क्या वो चीजें करनी है अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए जिससे आप ये सारे प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल सको। यहीं पे एक मेंटल हेल्थ कोच, आई वुड से मोर देन अ मेंटल हेल्थ कोच, a psychologist or a life coach will come into the picture. So thank you so much. We will take, हम अभी थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस है हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, एंड आई एम सो ग्लैड आप सब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम अभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेंगे जो लाइफ में एज एन एंटरप्रेन्योर, आप जो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी जी रहे हो, आपको उसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, मैं चाहती हूँ मैं वो क्वेश्चंस को आंसर करूं। तो किशन जी, ओवर टू यू बैक अगेन। थोड़े बहुत थैंक यू। क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ से लेंगे। नम्रता थैंक जी, यू सो आपने मच। बहुत अच्छा इंसाइटफुल दिया। जो भी आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, मैंने जो दो तीन टेक अवे लिए हैं वो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले तो अपना माइंड सेट अपना ठीक करना होगा। अगर माइंड सेट ठीक होगा तो सब कुछ आगे ठीक हो सकता है। नेक्स्ट इज यू हैव टू बी पेशेंट। आपको ऐसे तुरंत राइट। धैर्य रखना है। धैर्य रखेंगे तो ही कुछ होगा, हड़बड़ी में कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज करेक्ट। सॉल्यूशन फोकस्ड ऑप्शंस। यू नीड टू थिंक अबाउट सॉल्यूशन फोकस्ड ऑप्शन। तो जो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सोचते हैं हाँ चल करना है चलो कर देते हैं, बट इट इज अ फोकस करेक्ट। कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस पर वो फोकस कर रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। सो यू नीड टू थिंक राइट। ऑन दैट। और राइट। आई से वी पे जाना है। अगर एंटरप्रेन्योर है तो एब्सोल्युटली। आई से वी पे जाओगे तो आपका इलनेस से वेलनेस कन्वर्ट आराम से हो जाएगा। सो एब्सोल्युटली। वंडरफुल वंडरफुल सेशन।